गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? अच्छा हो? सब बढ़िया है? चलो ठीक है। और लास्ट क्लास थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था बेटा। हाँ, वो इसीलिए वो वीडियो जो है बीच में कट गया था। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं फिर से। तो हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, ट्वेल्थ क्लास में चैप्टर चल रहा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे अल्कीन का ओजोलाइसिस पढ़े थे, ऑक्सीडेशन पढ़े थे, फिर अल्कोहल का पढ़े थे हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर पढ़े थे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर आप अल्डिहाइड का आपको सिखाए, जैसे टॉलिन्स आप पढ़े थे, याद होगा आपको, है ना। टॉलिन्स था आपका, फिर आपका क्या था, फेलिन था बेटा, बैंडेड सॉल्यूशन था आपका, मरकरी की रिएक्शन था, है ना। और एक था रोजालिन हाइड्रोक्लोराइड, जिसमें स्किप्स बेस बनता है SO2 को गैस पास करवाने से, और उसके बाद बेसिकली होता है कि अल्डिहाइड को वो ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक बनाता, और उसका जो कलर SO2 की गैस पास होने से डिसअपियर होता है, पिंक और मैजेंटा कलर। तो जैसे ही ऑक्सीडाइज हो जाता है आपका अल्डिहाइड में कार्बोक्सिलिक में, तो उसका कलर रीस्टोर हो जाता है। ये हम पढ़े थे अल्डिहाइड के बारे में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बेटा कीटोन के बारे में, कि सर कीटोन जो आपके पास है वो कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे और क्यों होता है और कब कब हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको पहले ये समझना है क्या, कि सर अल्डिहाइड कीटोन में क्यों फर्क हुआ। अल्डिहाइड के पास क्या था, क्लोरीन कम था, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकर आता है, जब से सबसे छोटा ले आप CH3CHO। तो देखो आप गौर से, जो CO बॉन्ड है ना, CO के एक तरफ CH3 है लेकिन दूसरी तरफ H है सर। लेकिन कीटोन कभी भी ऐसा नहीं लाएगा। कीटोन के पास भी CO होता है, लेकिन उसके CO के इधर भी CH3 हो सकता है और इधर भी CH3 होगा, तो मास ज्यादा होगा वहां पे, जिसके वजह से उसके बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा। देयरफॉर कुछ रिएजेंट जो आप सीखे हैं अल्डिहाइड के लिए, वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो अब ऑक्सीडाइज करने वाला है कौन और कौन कौन है, बारीकी से एक एक करके तमाम चीजों का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। जी बिल्कुल। तो आप आज हेडिंग दो आप मेरे साथ मिलकर, और आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, ऑक्सीडेशन। क्या लिखेंगे सर, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कीटोन का सर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। कीटोन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। अब कीटोन का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, बेसिकली कीटोन जो आपके पास है वो कैसे ऑक्सीडाइज होता है। तो उसके लिए सबसे पहला रिएजेंट जो हम इस्तेमाल करने हैं, जिसका नाम है ड्रास्टिक। क्या नाम है सर, ड्रास्टिक KMnO4। ध्यान से देखना, ड्रास्टिक KMnO4 है सर, या फिर कह सकते हैं आप, क्या है बेटा, K2Cr2O7, है ना। तो देखो सबसे पहले तो हम आपको ये समझाते हैं, यहाँ पे एक वर्ड जो है ड्रास्टिक वर्ड, ये क्या है। तो ड्रास्टिक मीन्स होता है सर भयंकर, भयावह। जैसे बोले ना, लास्ट नाइट ऑन अकोला स्टेशन, है ना, इन अकोला जंक्शन ड्रास्टिक फायर अगेन, है ना, मतलब ड्रास्टिक फायर हुआ, मतलब क्या, भयंकर आग लग गया। अब भयंकर आग लग गया मतलब क्या हो गया सर, आग बहुत भयावह होगा, फायर ब्रिगेड वाला आया होगा, बुझाया होगा, उसको बुझाकर काम किया होगा अपना। क्लियर है। तो सिंपल बोलते क्या है कि ड्रास्टिक KMnO4 K237 मतलब भयंकर है ये नॉर्मल बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता, कीटोन के स्पेशली बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको समझेंगे, और समझेंगे कैसे समझेंगे सर। तो आप एग्जांपल लेते हैं, एक आपके पास क्या है बेटा, CO बॉन्ड है ना, कीटोन है, ठीक है ना, कीटोन है सर आपके पास। ये चलो एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं CH3CO, है ना, CH3CO इसको एसीटोन बोल देते हैं। तो जब भी इस पे ड्रास्टिक KMnO4 का ऑक्सीडेशन होने के लिए आता है ना, तो आप सबसे पहले करते हैं क्या, इसका टेट्रोमराइजेशन करते हैं। तो मेरे ख्याल से टेट्रोमराइजेशन आपको मालूम होगा। अगर टेट्रोमराइजेशन मालूम नहीं है तो थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आप मूव कीजिए, आपको मालूम चला जाएगा कैसे होगा सर। तो टेट्रोमराइजेशन करना बहुत आसान है। टेट्रोमराइजेशन तीन तरह का होता है। एक होता है डायट सिस्टम, आप पढ़े होंगे मे बी 11th क्लास में, तो आपको मालूम होगा। आइसोब्रिज में नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं 11th का भी लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, जियो से भी चल रहा है, उसमें आइसोब्रिज का भी लेक्चर हम अपलोड करेंगे। तो कुछ दिन के बाद आप चाहें तो रिवीजन के तौर पर आइसोब्रिज सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे मैं अभी आपको फिलहाल बता दूं, टेट्रोमराइजेशन तीन टाइप का होता है। एक होता है हमारा डायट सिस्टम, जो दो सिस्टम के बीच में काम करता है। एक होता है ट्रायड सिस्टम, जो यहाँ पे दिख रहा है, और एक होता है स्पेस सिस्टम, जब ट्रायड सिस्टम काम करना बंद करता है, देन वी हैव टू यूज स्पेस सिस्टम। तो यहाँ पे ट्रायड सिस्टम है क्योंकि एक दो तीन तीन लोग का इन्वॉल्वेशन हमें दिख रहा है। तो देखो हम ट्रायड सिस्टम कैसे अप्लाई करते हैं। तो जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, उसको बोल देते हैं 1, बगल वाला 2 होता है, उसके बगल में 3 होता है सर। बहुत सिंपल। अब आप बोलेंगे क्या, अब इसमें ट्रिक है, मैग्नीज तो आप आइसोलेट में सीखेंगे, उसकी रिएक्शन पढ़नी होती है, कि पहले एसिड मीडियम में टेट्रोमराइजेशन होता है, फिर बेसिक मीडियम में होता है। अभी ट्रिक से हम अपना काम कर रहे हैं।
थर्ड नंबर का हाइड्रोजन बन के पास जाएगा और बन टू का पाई बन 2 3 के पास आएगा। अगर ऐसा टेट्रामेराइजेशन में फील होता है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं सर यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, क्योंकि थर्ड वाला कार्बन CH3 के फॉर्म में है, उसमें से 2 हाइड्रोजन यहीं पे है, एक हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन पे तो ये OH बना। अब ये कार्बन CH3 से क्या बन रहा, CH2 बन रहा है सर। अब इसका आप क्या कर लेंगे, सिंपल ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस। तो सिंपल ऑक्सीडेटिव आप बहुत अच्छे से सीखे हैं, क्या सीखे हैं, चलो ये कार्बन को हम मेंशन कर लेते हैं, किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा। ये CH3 है सर, C पे OH है, डबल बॉन्ड CH2 है। तो आप पढ़े हैं सिंपल ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस। तो ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस में क्या सीखे हैं आप सीखे हैं क्या, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को देंगे सर जिस डबल बॉन्ड को तोड़े हैं, और एक ऑक्सीजन इस कार्बन को देंगे सर, दोनों कार्बन को एक एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे सर। तो देखो हमें क्या दिख रहा है, अगर इसको ऑक्सीजन देते हैं तो कार्बन C है, C को मिल गया, क्या मिल गया सर, O, इस पे लगा है OH और इस पे लगा है CH3, तो ये बन गया CH3COA जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। वेरी गुड। दूसरा जो कार्बन है वो उसको फोकस करो, कार्बन पे आया O, यहाँ लगा है H, यहाँ लगा है H। क्या सर ये रिएक्शन यही रुकेगा कि आगे बढ़ेगा? अब आप बताइए, आपको हमने पढ़ाया है ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस और रिडक्टिव ओजोलाइसिस। टॉपिक हमारा 12th क्लास का यहीं से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन की कन्वर्जन को कन्वर्ट करने में। तो बेसिकली यहाँ देखो भाई, ये CH बॉन्ड है और रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेटिव, तो जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो फर्दर क्या करेगा, सारे CH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर देगा और CH के बीच में इंसर्ट करके वो OH बॉन्ड बनाएगा। तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ बन गया सर OH और यहाँ बन गया OH। अब चाहे तो इसको आप क्या कर सकते हैं, H2CO3 है ना, H2CO3 बन गया। ये जब डिकम्पोज होगा हीट करने पे तो यहाँ से क्या मिलेगा सर, H2O और प्लस क्या मिलेगा सर, CO2 मिलेगा सर। क्या मिलेगा सर, CO2 मिलेगा सर। तो यहाँ से हमें H2O और CO2 प्रोवाइड हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टेट्रामेराइजेशन करते हैं पहले, फिर सिंपल ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा H2 प्लस CO2 में वो डिकम्पोज होकर टूट जा रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग ड्रास्टिक एमिनो 4K2 से क्या करते हैं, आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं। क्लियर है? तो इसमें एक चीज और हम आपको अभी सिखाएंगे कि पहले हम ये एग्जांपल लिए हैं, ये आप देख लीजिए, इसको कॉपी कीजिए, एक टेट्रामेराइजेशन ऑफ करवाएंगे आपसे और देन उसके बाद आपको सिखाएंगे कि ज्यादा स्टेबल इनॉल फॉर्म कौन देता है टेट्रामेराइजेशन करने के बाद, जिसका ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस करने से ऑक्सीडेशन होगा और कीटोन आपका कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट होगा। तो हम इसको कॉपी करें बेटा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो हो गया सबका, चले आगे बढ़े। हाँ, अब हम एक एग्जांपल और कर रहे हैं जहां से देखेंगे ड्रास्टिक एमिनो कैसे काम कर रहा है, या फिर काम कर रहा है तो क्या वो कह रहा है। तो समझ में आ रहा होगा मेरे टॉपिक, मेरे ख्याल से। बेटा देखो, जिसको जिसको दिक्कत हो रहा है, अगर दिक्कत हो रहा होगा, मे भी थोड़ा सा लग रहा हो कि सर फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप ना कमेंट में लिखिए, और कमेंट में लिखने के बाद हम उसको जरूर देखेंगे आपका कमेंट। मेरे पास ना टाइम तो थोड़ा हम निकालते हैं आपके लिए, क्योंकि हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो हमारे पास टाइम का थोड़ा सा कमी है, फिर भी आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं जरूर देखूंगा और फिर हम उसके रिगार्डिंग आपका जरूर हेल्प करूंगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत में हम भी आपके साथ रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, ये मेरी गारंटी है, या मेरा आपका विश्वास लीजिए, ट्रस्ट करो बेटा। तो अब हम चलते हैं अगला एग्जांपल, देखो आपको सिखा रहे हैं। अगला एग्जांपल आपके पास क्या है सर, अगला एग्जांपल है CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। सर ये वाला कीटोन है, अब हम क्या करें? तो देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले करेंगे टेट्रामेराइजेशन। अब देखो सवाल क्या क्रिएट हुआ, सवाल ये हुआ सर इसके पास ना ट्रायड सिस्टम के लिए दो दो अल्फा अवेलेबल है, जिसे हम इसको बोलते हैं 0 अल्फा और 0 अल्फा बोलते हैं। तो देखो 1 2 3 ये भी बोल रहा, 1 2 3 ये भी बोल रहा। तो कुछ देर के लिए हम दोनों का टेट्रामेराइजेशन करें तो अगर अल्फा 1 से और अल्फा 2 से दोनों काम करेंगे तो अल्फा 1 से चलेंगे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C पे आ गया OH और ये CH2 अपनी जगह पे रहेगा और ये हो जाएगा CH3 पहला। अगर अल्फा 2 अपना H ट्राइड बनकर दे 1 के 1 2 का पाई 1 2 3 में शिफ्ट हो जाए तो यहां से बनेगा CH3C पे OH डबल बॉन्ड CH और यहाँ आ गया CH3। तो आप 12th क्लास में हैं, आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा कि भाई ये इनॉल फॉर्म या इनॉल फॉर्म कौन ज्यादा स्टेबल है। तो बिल्कुल सही आपका जवाब है ये इनॉल फॉर्म आपका ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है बेटा, आप उसको बोलते हैं 0 कार्बन, और 0 बगल में होता है अल्फा कार्बन। तो देखो 0 अल्फा 3 0 अल्फा 3 6 अल्फा, यहाँ 0 अल्फा 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहली बात, यहाँ से जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे ऑक्सीडेशन का
वो लीड रोल में कौन जाएगा, ये जाएगा। इसको यहां से हम कैंसिल कर लेते हैं या लेस स्टेबल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको साइड से इंफॉर्मेशन में, ये इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल है सर, ये इनॉल फॉर्म हमारा क्या है भैया, मोर स्टेबल है सर। क्या है भैया, मोर स्टेबल है सर। तो अब इसका टोटोमराइजेशन कर लिया हम लोग, अब इसको तोड़ लेंगे सर। तो हम यहाँ देखो नीचे ला रहे हैं फ्रेश से, फिर से इसको लिख के, क्या है बेटा, CH3C, सी पे लगा है सर OH, डबल बॉन्ड CH, और उस पे क्या लगा है सर CH3। अब इसका आप क्या करेंगे, इसको तोड़ो आप, तो तोड़ो तो क्या मतलब, सिंपल ऑक्सीडेटिव एनालिसिस, ये बॉन्ड टूट गया सर। एक ऑप्शन उधर देंगे, एक ऑप्शन इधर देंगे, तभी उस वाले को ऑप्शन दे रहे हैं तो बन गया C डबल बॉन्ड OH, और पीछे लगा है CH3। अब एक ऑप्शन इसको अगर देते हैं तो यहां से बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, बिल्कुल ऐसा बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना, ऐसा बन गया। अब यहां देखो CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड अगर है तो CH बॉन्ड को आप क्या करेंगे, बेसिकली CH बॉन्ड को इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट करके ये भी क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन लेगा, तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो आप यहाँ जवाब में दे सकते हैं CH3COH, CH3COH, मतलब फाइनल आंसर क्या है, 2 मोल में एसिटिक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना। इसको आप कॉपी कीजिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे लिए, यहां से समझना है आपको कि कभी कभी ना टोटोमराइजेशन करते हैं तो 2 इनॉल हमें मिलता है, तो जो बेस्ट इनॉल होगा हम उस पर रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। क्यों प्रोसीड करेंगे, क्योंकि बेस्ट इनॉल फॉर्म वाला हमारा क्या करता है, सिस्टम को हाईली स्टेबल करता है। तो आप इसको कॉपी कर लो बेटा, है ना। देन इसके बाद हम लोग चलते हैं और अगला रिडक्शन, अगला ऑक्सीडेशन के लिए काम करेंगे, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको कीटोन को ऑक्सीडाइज करके और आगे लेके चलता है। तो आप इसको कॉपी कीजिए फटाफट और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, चलो तो आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है, आप पढ़े होंगे बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर कीटोन। कीटोन के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, जिसको बोलते हैं बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन क्या करता है सर, तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन जो है वो कीटोन से क्या बनाता है सर, ईस्टर बनाता है सर। क्या बनाता है सर, ईस्टर बनाता है। देखो एक बात की हम गारंटी तुम्हें देते हैं, ऐसे जो ऑक्सीडेशन आपको मिल रहा है ना, ऐसे बहुत सारे टीचर इसके मैकेनिज्म बताता नहीं है। देखो मैं बड़ा नहीं कर रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं, ऐसे बहुत सारे टीचर आप अप्लाई करके देख लो, आप जहां भी पढ़ते होंगे, बहुत सारे टीचर आपको मैकेनिज्म नहीं समझाएंगे, सिंपल कहेंगे भैया क्या, तो कहना क्या है भाई, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडाइज करेगा तो आपका कीटोन क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। लेकिन भैया ईस्टर कैसे बनेगा, जवाब तो है ना तुम्हारे पास, बिल्कुल है। आज तुमको सिखाते हैं कि भाई इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ईस्टर में कन्वर्जन कैसे होता है। तो आप पहले एग्जांपल लिखो बेटा, आपके पास एक कीटोन है CH3COCH3, बहुत छोटा एसीटोन है, सबसे छोटा कंपाउंड होता है ये कीटोन का, सबसे छोटा है। इससे कार्बन और छोटा क्या होगा, हाफ कार्बन थोड़ी लोगे, यहाँ पे कंबसन तो करना नहीं है। तो CH3COCH3 है, इसके ऊपर हम एक परऑक्सी इस्तेमाल करते हैं RCOOH, है ना, ये परऑक्सी एसिड है हमारे पास। आप MCPV भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहां से क्या होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है सर, ईस्टर होता है COOR, है ना। तो देखो ये आपका ईस्टर बन गया, है ना, C3COR ईस्टर बन गया सर। अब ये ईस्टर बना है, ईस्टर कैसे बना है, क्यों बना है, कैसे बनेगा, 100% हम सीखेंगे। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और फिर अब हम इसकी मैकेनिज्म की तैयारी करते हैं। तो इसको कॉपी करो बेटा फटाफट और अब हम मैकेनिज्म सीखेंगे इसका सर। तो सबसे पहले हमें करना क्या है सर, बहुत सिंपल, आपके पास ये साइट है जिसको आप बोल रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड CH3, है ना, और इस पे रिएक्शन करने के लिए ये आ रहा है नेसेंट ऑक्सीजन वाला ग्रुप, तो हम उल्टा करके लिखते हैं, हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O, फिर O है और फिर O है, तब H है। तो ये जो ऑक्सीजन है न्यूट्रल, इसके पास 2 लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर से क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करके इस पाई बॉन्ड को तोड़ देता है। अब ऐसा रिएक्शन तो आप पढ़े होंगे बेसिकली, ऐसा देखो अगर हम पढ़ाते हैं आपको सीरियसली शुरू से, तो बेसिकली पहले हम GOR पढ़ाते, जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो वहां पे जनरल बहुत सारे रिएक्शन सीख लेते। खैर कोई बात नहीं, आप यहाँ समझो इस कार्बन पे ये लोन पेयर बनकर क्यों अटैक कर रहा है। तो हमने आपको पहले भी बताया कि रिएक्शन जनरली होता है 2 लोगों के बीच में, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। दूसरा इससे भी और आसान तरीका समझना है आपको
जहां गरीबी है, जहां डेफिशिएंसी है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहीं पे आपका न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, मालामाल है, पैसा वाला है, वो अटैक वहीं पे करेगा। इवन उसके टर्म्स में कहें तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन वो उसी साइड पे देता है। तो अगर इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन को ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो वो वही उसका इलेक्ट्रॉन अपने ओर पोलराइज कर रहा होगा, खींच रहा होगा। और जब इलेक्ट्रॉन को वो पोलराइज कर रहा होगा, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आएगा, पार्सली पॉजिटिव आएगा। और कार्बन पे अगर पार्सली पॉजिटिव है तो कार्बन गरीब है, डेफिशिएंट है, पैसे की दिक्कत है। देन ऑक्सीजन मालामाल है भाई, इसके पास मल्टीपल लोन पेयर है, न्यूट्रल है, पैसा वाला है। तो पैसा वाला है तो क्या करेगा, अटैक मारेगा। अटैक मारने का मतलब, अटैक करने का मतलब ऐसा कि पाकिस्तान पे लोग अटैक कर दिया, वो अटैक नहीं। अटैक का मतलब क्या है, वो अटैक जो ये अपने लोन पेयर से सामने वाले बंदे को हेल्प करेगा और बोलेगा भाई तेरी गरीबी हम खत्म करते हैं क्योंकि हम एक ईमानदार व्यक्ति हैं। तो देखो बेटा, जैसे अटैक करेगा तो बॉन्ड टूट गया, और टूट गया सर तो अभी क्या दिखेगा, देखो क्या दिखेगा भाई, आपके सामने सब दिखेगा। CH3C है, सी पे टूट कर क्या बन गया, O माइनस, है ना, ये बॉन्ड टूटा बेटा तो O माइनस है। इस पे लगा है CH3 और जो अटैक किया है सर वो बॉन्ड बना लेगा, यहाँ हो गया OH पॉजिटिव, O C डबल बॉन्ड OR, ये बन गया। अब आप बचपन से पढ़ते हैं और जानते हैं, क्या जानते हैं सर, ऑक्सीजन नेचर में होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब चार्ज आ गया पॉजिटिव। ऑक्सीजन नेचर में होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो भैया वो स्टेबल है क्या, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। इससे सिंपल है, तुम होटल में खाना खाने के लिए गए हो, रेस्टोरेंट में, अब हम वेजिटेरियन हैं, और जब वेजिटेरियन है तो बेसिकली है क्या, वेजिटेरियन है और हमारे सामने नॉनवेज का डिश आ गया। अब नॉनवेज का डिश आ गया तो तुम सोचो, तुम बिगड़ जाओगे ना, भड़क जाओगे बेटर पे। अब क्या समझ लियो भाई, क्या दे दियो तुम, हम वेजिटेरियन है, तुम नॉनवेज का हम तो ऑर्डर ही नहीं किए थे। तो भाई ऑक्सीजन नेचर में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और चार्ज आ गया पॉजिटिव, जिसकी वजह से क्या है, वो अनस्टेबल है। बोलेगा अब जुगाड़ लगेगा, दिमाग लगेगा, क्या दिमाग लगेगा कि भाई हमारा पॉजिटिव कैसे भी हट जाए। तो उसके पास एक ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, ये हाइड्रोजन को बोलेगा भाई ये काम कर, तू मेरा इलेक्ट्रॉन दे दे और अपना इलेक्ट्रॉन भी दे दे, और हाइड्रोजन को बोलेगा तू बिना इलेक्ट्रॉन लिए सिस्टम से बाहर चले जा। तो हाइड्रोजन तो एक सिंपल विश्वासी आदमी होता है, वो तो आप देखेंगे बहुत सारे रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन बेचारे एक सिंगल सीधा साधा आदमी होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भी बेचारा जगह जगह से निकलता है ना। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने का भी काम करता है। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको समझ में आ गया होगा, LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जहां पे H माइनस का अटैक होता है और वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। खैर अभी तत्काल हमारा हाइड्रोजन देखो यहाँ पे क्या कर रहा है सर, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और H प्लस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर। तो देखो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको। अच्छा यहां से सीखो, इसके पास 2 लोन पेयर था, तो एक लोन पेयर खर्च हो गया बॉन्ड बनाने में सर, है ना, बचा एक लोन पेयर। अब एक लोन पेयर रिकवर यहां से करेगा और H प्लस को बाहर कर देगा सर। तो यहां से H प्लस निकल गया सर, और कार्बन क्या बना हुआ है, O माइनस, इस पे लगा है CH3 और CH3, ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया सर, है ना। इसके पीछे भी एक ऑक्सीजन है सर, और यहाँ आ गया COR। ध्यान से देखो बेटा, बहुत सिंपल है, मैक्सिमम आपको समझने में बहुत इंटरेस्ट आएगा अगर आप समझना चाहें तो। अब यहाँ पे क्या है सर, अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, ये जो RCOO ग्रुप है ये हमारा गुड लिविंग ग्रुप होता है। ये सिस्टम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद का और सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा। मतलब आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, दिस इज द लिविंग ग्रुप। ये हम लोग 11th में पढ़ते हैं JOR में, जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन में लिविंग ग्रुप क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, सॉल्वेंट कैसा होता है, ये सारे चीज वहां पे हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। तो लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल गया सर। जब लिविंग ग्रुप निकल गया तो भाई ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ना कोई बंदा सामने वाला, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गया तो ऑक्सीजन क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस रिएक्शन को हम यहाँ से ले रहे हैं, अब बोर्ड मेरा छोटा है तो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, घबराना नहीं है ना। तो इस ऑक्सीजन निकल गया सर, तो यहाँ से देखो कार्बन पे बना है सर O माइनस, इस पे लगा है CH3 और यहाँ ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन तो खुद था, वो न्यूट्रल था यहाँ पे, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन चला गया। तो आप चाहें तो उसको पॉजिटिव में मेंशन कर सकते हैं या वैकेंट ऑर्बिटल में भी मेंशन कर सकते हैं। और साफ दिख रहा है देखो, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट उसका खाली हुआ है। क्लियर है, चलो भाई अब देखो क्या होता है बेटा, यहां से ना ये 2 मिथाइल में से कोई एक मिथाइल मिग्रेट करेगा, जिसको बोलते हैं मिग्रेशन, है ना। तो ये CH3 क्या करेगा, यहाँ से मिग्रेट करेगा। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, दोनों के दोनों CH3 है, तो किसी को भी उठाएंगे इलेक्ट्रॉन लेकर और कहेंगे तू चल जा ऑक्सीजन पे, है ना। और ऑक्सीजन पे जाएगा तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लगा है O माइनस, एक CH3 चला गया, एक CH3 है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर आया किसके पास, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग किया और शेयरिंग करके ये बन गया। अब आप पढ़े रेजोनेंस, तो आप पढ़े होंगे रेजोनेंस में, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा ये ऐसे केस को कैसे डील करते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं
जिस पे निगेटिव चार्ज होता है ना, हम उसे बोलते हैं ए फॉर एप्पल, है ना। और जिसके पास पॉजिटिव बगल में होता है उसको बोलते हैं बी फॉर बॉल। तो हम लोग क्या बोलते हैं सर, ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट कर देते हैं ए और बी में, तो ए भी न्यूट्रल हो जाता है सर और बी भी न्यूट्रल हो जाता है, और पाई बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल इसका आर एस कर लेंगे आप, तो आर एस करने से बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ बन गया OCH3, है ना। तो यहाँ से आपका ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस इज द कॉल्ड एज बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन। सॉरी मैंने नाम लिखना भूल गया पढ़ाने के जोश में, तो हम नाम यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसा आपको मालूम ही होगा, आप पढ़ लिए हैं तो आपको मालूम ही है, बेयर-विलिगर, VILLIGR, बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन। आपको मिल जाएगा हर जगह, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है थोड़ा बहुत। अब एनसीईआरटी तो मेरे ख्याल से शायद नहीं है, नहीं है, लेकिन आपके पास जो बुक होगा, कुछ कोचिंग का आपके पास नोटबुक होगा, मे भी उसमें मिल सकता है। बट नाम आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो आपको मालूम होगा बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन, एंड ये कीटोन ऑक्सीडाइज करके क्या बनता है, ईस्टर बनता है। क्लियर है? तो आप इसको कॉपी करो बेटा एक बार, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन आता है। कॉपी कीजिए फटाफट। चलो हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक अब आपका छोटा सा और मॉलिक्यूल है, ऐसा उसकी कोई खास जरूरत नहीं है जी, लेकिन मैं फिर बता देता हूं आपको, ठीक है ना। वो SiO2 होता है, सेलेनियम ऑक्साइड। तो सेलेनियम ऑक्साइड क्या करता है, बेसिकली कीटोन के बगल में कीटोन बनाता है, और कीटोन के बगल में अगर कोई टर्मिनल कार्बन है तो वहां पे कार्बोनिल के फॉर्म में अल्डिहाइड फॉर्म कर देता है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं इसको, फिर भी देख लेते हैं, एक छोटा सा रिएक्शन है इसका, ठीक है ना। तो सिंपल बोलना क्या, अब ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ज्यादा तुल नहीं पकड़ना है। तो आपके पास क्या है भाई, आपके पास है CA3CO CH2CH3, चलो इसी को रख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो SiO2 है, सेलेनियम ऑक्साइड, या इसको चलो हम बाहर कर लेते हैं, यहाँ बन गया CH2CH3, ठीक है ना। तो ये सेंटर में है सर। अब यहाँ पे SiO2 क्या करेगा, जस्ट बगल में, यही बगल में दोनों सिमेट्रिकल है, तो कहीं भी टर्मिनल नहीं है, नन टर्मिनल है, तो उसको कीटोन बना देगा। तो आप शॉर्ट में भी चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं CA3CH2CO और क्या बन जाएगा CA3, ठीक है ना। ये फॉर्म कर रहा है, ये कार्बन आपका बदल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कंपाउंड ऐसा है, कैसा है, साइक्लोपेंटानोन, तो साइक्लोपेंटानोन पे जब SiO2 होता है, सेलेनियम ऑक्साइड आता है, तो बगल में कैसा कार्बन है, नन टर्मिनल, तो नन टर्मिनल पे भी क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, और इस तरह से आप डाइकीटोन का प्रोडक्ट बना सकते हैं। अच्छे समझना बेटा। अब आपके पास क्या आ गया सर, हमारे पास क्या है सर, तुम्हारे पास क्या है तुम जानोगे ना भैया, हमारे पास है सर CA3CO CA3 एसीटोन है सर। अब सेलेनियम ऑक्साइड क्या करेगा सर, अब तो कार्बन क्या है, टर्मिनल है, इधर जाए तो गंगा जी, इधर जाए तो गंगा जी, और जाए कहा तो गंगा जी में जाएंगे, तो टर्मिनल को क्या करेगा, कार्बोनियल, और ये बना देगा अल्डिहाइड। तो यहां से बन सकता है CA3CO, और ये कार्बन जो आपको दिख रहा है टर्मिनल वाला, वो बन जाएगा सर CHO, है ना। तो अब किसी को लगेगा कि सर ये कंपाउंड क्या है, इसका नाम क्या है, अरे वाह भाई क्या सवाल कर दिए हो, इस कंपाउंड का नाम बहुत बेहतरीन है, आप देखें ऐसा तो समझ में आपको आएगा, अल्डिहाइड कीटोन है। और अल्डिहाइड कीटोन में आप पढ़ोगे बचपन में नोमेनक्लेचर, अब हम लोग बचपन बोल रहे हैं क्योंकि भाई तुम 12th क्लास में, तुम्हारा बचपन में ये सब आया होगा नोमेनक्लेचर, है ना। तो बचपन में आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे सर, अल्डिहाइड की प्रेडिटी, नॉट रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी भी ऐसा अल्डिहाइड का कीटोन से ज्यादा होता है क्योंकि उसके पास होता है मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, लेकिन प्रेडिटी जो है अल्डिहाइड का ज्यादा होता है कीटोन से। तो अल्डिहाइड की प्रेडिटी जब ज्यादा होगा तो अल्डिहाइड काउंटिंग करेगा, और अल्डिहाइड काउंटिंग करेगा तो इसका फॉर्मूला में नाम आएगा 1 2 3, 3 कार्बन का पीसी है, जिसको आप पेरेंट्स चेन बोलते हैं, और 2 नंबर पे कीटोन आता है। तो कीटोन का जो सफिक्स होता है ना, ONE1 होता है, बिल्कुल होता है, क्या होता है, ONE1। या फिर कीटोन को जो सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको ऑक्जो या फॉर्मिल भी बोलते हैं, ऑक्जो ही बोलते हैं जनरली, है ना, ऑक्जो बोलते हैं, फॉर्मिल तो अल्डिहाइड के लिए आता है, तो ऑक्जो बोलेंगे। तो आप इसका बोल सकते हैं 2 ऑक्जो, है ना, 2 ऑक्जो, और 1 2 3 कार्बन से प्रोपेन है ना, और 1 पे क्या है, CHO है, अल है, तो आप बोल सकते हैं 1 प्रोपानल या प्रोप 1
अल, है ना। ये अब नाम थोड़ा बता दिए, नाम का यहाँ कोई जरूरत नहीं था, फिर भी हमें लगा ये कंपाउंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नाम आपको कहीं मिस ना हो इसलिए बता दिए। 2 पे ऑक्सो हो गया बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया। 3 का चेन है तो प्रोपेन हो गया, प्रोप हो गया। और 1 पे अल है, अल का मतलब अल्डिहाइड का सफिक्स अल होता है, अल्कोहल का सफिक्स ओल होता है, कार्बोक्सिलिक सफिक्स ओइक होता है, कीटोन का सफिक्स वन होता है ना, वगैरह 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 बहुत कुछ होता है। तो आप इसको कॉपी करें। अब इसके बाद हम आगे मूव करेंगे और एक और रिएक्शन पढ़ेंगे जोरदार, HiO4 की रिएक्शन जिसको आप पीरियोडिक एसिड बोलते हैं। और HiO4 की रिएक्शन कहां पे हम लोग पढ़ेंगे? HiO4 की रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोल में, डायोल में, ट्रायोल में। तो आप इसको कॉपी कीजिए फटाफट और देन हम अगले रिएक्शन की ओर मूव करते हैं। तो वो मेरे ख्याल से लास्ट ऑक्सीडेशन होगा आपका ग्लाइकोल का। इसके बाद ऑक्सीडेशन हमारा खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जल्दी जल्दी कॉपी करो, फटाफट लिखो भाई। चलो हो गया भाई। चलो देखो बेटा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? लिखो भाई, रिएक्शन विद HiO4। लिखो ग्लाइकोल विद HiO4। ग्लाइकोल की रिएक्शन HiO4 के साथ पढ़ेंगे। ग्लाइकोल की रिएक्शन HiO4 के साथ। तो आप चाहो तो लिख सकते हो हेडिंग HiO4, इसको पीरियोडिक एसिड भी बोलते हैं और एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। ये आप पढ़े होंगे, कहीं पढ़े, याद है आपको? कई जगह हम लोग पढ़ते हैं। आप हेलोजिनेशन में पढ़ते हैं, फोटोलिनेशन में हाइड्रोनेशन, हाइड्रोनेशन के लिए रिएक्शन रिवर्सिबल मतलब रिवर्स करता है, तो उस रिएक्शन को रोकने के लिए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं हम लोग। HNO3 का, HiO4 का, है ना, कैटलिस्ट रिएक्शन को रोकने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनेशन रिवर्सिबल होता है सर। और फ्लोरेशन जो होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हाइड्रोनेशन हाईली एंडोथर्मिक होता है। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं अल्केन की रिएक्शन में। देखो, तो यहाँ पे बेसिकली बहुत अच्छे से सीखना है। इसकी देखो मैग्नीज भी है, तो मैं मैग्नीज भी बताऊंगा लास्ट में। आप मैग्नीज में, अब इसमें मैग्नीज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हम आपको संतुष्टि के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए मैग्नीज लास्ट में मैं बता दूंगा। पहले आप ट्रिक से सीख लो HiO4 की रिएक्शन कैसे ग्लाइकोल को भी करना है। तो आपके पास ग्लाइकोल ऐसा है सर, क्या है सर? CH2OH और CH2H है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, ये आपका ग्लाइकोल है। अब ग्लाइकोल की जब इसकी रिएक्शन करेंगे ना, तो देखो सिंपल करना क्या है, कुछ नहीं करना है सर। इस कार्बन कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है ना, इसको तोड़ दीजिए। एक OH ऊपर वाले कार्बन को देंगे और एक OH नीचे वाले कार्बन को देंगे। तो गौर से देखो, ऊपर वाला कार्बन बोला हम CH2 हैं, क्या है? हम CH2 हैं, और हम पे एक OH पहले से है, एक OH और मिला। नीचे वाला कार्बन भी यही कर रहा है ना, फिर भी तुम्हारे संतुष्टि के लिए बना लेते हैं। हम CH2 हैं, एक OH हमारे पास था, एक OH ये इंसान दिया, तो हमारे पास 2 H आ गया। अब आप पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक कार्बन पे 2 H है, मतलब जेम डायोल्स है। और जेम डायोल्स नेचर में क्या होता है? अनस्टेबल होता है। नेचर में क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो बेसिकली वो क्या करता है? फर्दर वाटर का लॉस कर देता है, और वाटर का लॉस करके जो भी बनेगा वो वहां पे खुश हो जाता है। तो यहाँ से H2 निकाल देंगे आप, तो H2 यहाँ से निकल गया, C डबल बॉन्ड O बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ से भी H2 निकल गया सर, C डबल बॉन्ड O बनेगा, तो बनेगा S डबल बॉन्ड OH। मतलब दोनों के दोनों आंसर में हमारा क्या आ रहा है? फॉर्मल्डिहाइड आ रहा है। क्या आ रहा है सर? फॉर्मल्डिहाइड आ रहा है। तो इसको अच्छे से सीखो आप, है ना। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक से बहुत आसान होता, बट मैग्नीज हम लास्ट में आपको बताएंगे। पहले आप इसको अच्छे से कॉपी करो। पहले करना है क्या सर? जो भी ग्लाइकोल का डायोल का बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा, उसको तोड़ देना है। एक OH ऊपर वाले कार्बन को मिलेगा, एक बॉन्ड में, और एक बॉन्ड से नीचे वाले को मिलेगा, तो 2 OH मिल गया इसके पास। H2 का लॉस किया, बन गया फॉर्मल्डिहाइड, एंड दिस इज आल्सो फॉर्मल्डिहाइड। तो आप इसको कॉपी कीजिए। अब कुछ मॉलिक्यूल आपको सिखा देते हैं, फिर इसकी रिएक्शन सिखा देंगे, और फिर ये लास्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन का बेटा। तो कॉपी करें फटाफट हम लोग, जल्दी जल्दी। हो गया भाई? हाँ चलो सर, अब कुछ मॉलिक्यूल और 2-3 दे फटाफट। देखो, आपके पास ट्रायोल है, क्या है सर? ट्रायोल है, मतलब ग्लाइकोल का एक्सटेंशन है सर ट्रायोल। तो ट्रायोल क्या होता है सर? ट्रायोल होता है सर क्या? देखो,
CH2OH, CHOH और CH2OH, इसको बोलते हैं ट्रायोल, है ना, क्या बोलते हैं, ट्रायोल। अब ट्रायोल की रिएक्शन कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है भाई, हमने आपको बोला सर कार्बन कार्बन में 2 H लगातार आ रहा, इसको तोड़ दीजिए, इस कार्बन के पास भी 2 H लगातार आ रहा, इसको भी तोड़ दीजिए। तो ऊपर वाले कार्बन की देखो डिसीजन क्या है, अच्छा ऊपर वाला कार्बन जो है ना वही नीचे वाला कार्बन है, तो एक काम करें हम लोग, कर सकते हैं, देखो कार्बन की सिचुएशन H, बिल्कुल सही सर, एक OH पहले से है, एक OH पहले से है, एक OH इस बॉन्ड के तोड़ने से मिला, इसको भी एक OH अपना मिल रहा, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सर 1 2 3, जो 3 कार्बन हमारे पास है ना, इसमें से 1 और 3rd जो है, फर्स्ट और थर्ड, ये तीनों सेम बिहेव कर रहा है, क्योंकि दो वो CH2H है और वो भी CH2 है, तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर सेकंड वाले का अलग हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ क्या आ गया सर, OH, अभी आप पढ़े, यहाँ से किसको निकाल देंगे, H2O को निकाल देंगे सर, H2O जैसे निकला तो बन गया H3 डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड। अब सेकंड की बारी, यहाँ पे कौन कौन आ गया, 1 और 3 का कार्बन आ गया। अब सेकंड कार्बन की बारी है, तो सेकंड देखो क्या सिचुएशन, कार्बन पे H है सर, एक OH उसके पास है। अब देखो सुनना अच्छे से, ये बॉन्ड ऊपर वालों से तोड़ा, एक OH ऊपर से मिला इसको, ये बॉन्ड नीचे वालों से तोड़ा, एक बॉन्ड नीचे वालों से मिला, तो सेंटर वाले को ना, अगर वो ट्रायोल में कंटिन्यू आ रहा है तो सेंटर वाले को 2 OH मिलता है, एक ऊपर वाले के बॉन्ड के टूटने से, क्योंकि वो 2 बॉन्ड्स के साथ कंजुगेट है, और एक क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेटा, तो यहाँ से H2O निकाल देंगे सर, किसको निकाल देंगे, H2O निकाल देंगे, तो C डबल बॉन्ड O बनेगा, तो HC डबल बॉन्ड OH, जिसे आप प्यार से क्या बोलते हैं सर, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं सर। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी, है ना, फिर हम आगे का काम करते हैं और फिर मूव करते हैं। तो लिखो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो, और HI4 को ध्यान देना है, ग्लाइकोल से क्या बनाता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा या फॉर्मिक एसिड बनाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको कॉपी कीजिए। अब इसकी मैकेनिज्म बताते हैं, HI4 काम कैसे करता है और यूज कैसे करना है, ठीक है ना, ऐसे कुछ की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं मैकेनिज्म बता देता हूं, क्योंकि मैकेनिज्म में थोड़ा सा हमें भी इंटरेस्ट होता है, और मैकेनिज्म अगर आप पढ़ते हैं ना तभी आप ऑर्गेनिक के सही तरीके से स्टडी करते हैं। अगर मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिक आप झेल रहे हैं या फिर टाइम पास कर रहे हैं, जो हकीकत है, तो मैकेनिज्म आपको अच्छे से आना चाहिए, किसी भी रिएक्शंस में कैसे मैकेनिज्म को अप्लाई करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, ठीक है ना। तो HI4 की रिएक्शन अब हम देखें, तो इसके नीचे चाहो तो लिख लो, क्या लिख लोगे, मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म देखते हैं कैसे काम करेगा सर। देखो बेटा सीखो, तो सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास HiO4 का स्ट्रक्चर बना लिया जाए, तो HiO4 मतलब एक आयोडीन है ना, और उसके पास क्या है, O4 है, मतलब 4 ऑक्सीजन और एक OH है, तो एक OH को हम साइड कर लेते हैं, और यहाँ कर लेते हैं डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो देखो बन गया ना HiO4, यह स्ट्रक्चर बन गया। सामने ग्लाइकोल है, तो ग्लाइकोल को भी रख लेते हैं, क्या है सर, CH2OH और CH2OH है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्या कर रहे हैं हम ना यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, तो बेसिकली होगा क्या, इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देते हैं ऑक्सीजन पे, इस पाई को भी शिफ्ट कर देते हैं इस ऑक्सीजन पे, अगर ऐसा करते हैं, है ना, या चलो इसको अभी ले लेते हैं, हटा देते हैं, पहले एक स्टेप इसका कर लें, ये शिफ्ट कर दिए, तो जैसे शिफ्ट करेंगे सर, तो देखो इसका सिचुएशन क्या दिख रहा है, इसकी सिचुएशन क्या दिख रहा है सर, इसकी सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है, आयोडीन पे डबल बॉन्ड O लगा है सर, यहाँ OH लगा है सर, है ना, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑप्शन पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। घबराना नहीं है, आराम से सीखो, आराम से, बिल्कुल तसल्ली रखो दिल पे, और इत्मीनान से आप सीखते जाइए। तो पहले स्टेप में आप ये काम कर लिए बेटा, है ना, फर्स्ट स्टेप में इसमें RS बनाए, O पे नेगेटिव, आयोडीन पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, आयोडीन पे पॉजिटिव आ गया सर। अब देखते हैं आगे, अब इसका करना क्या है, तो सामने देखो ग्लाइकोल आकर खड़ा है, ये कह रहा है भैया बोलो ना हमें क्या करना है, हम तुम्हारे सामने तो आकर खड़ा है, बोलो काम, तो काम देखो क्या करेगा, ये आयोडीन यहाँ पे खड़ा है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ OH है सर, यहाँ लगा है O माइनस, और यहाँ भी लगा है O माइनस 2+ या +2 लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा बन गया सर। अब आपके पास जो ग्लाइकोल का ऑक्सीजन है ना, उसको इसको देख रहा नहीं गया, दया आ गया, है ना, वो कह रहा है अरे रे 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 कितना गलत हो रहा है इसके साथ, एक तो पिंजड़े में इसको केज में डाल दिया है, अब पॉजिटिव पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव डाले जा रहा है, बेचारा मर रहा होगा, तरस रहा होगा पानी पीने के लिए, तो क्या करोगे, तो एक काम करो, पिला दो, है ना, क्या पिला दो, पानी पिला दो, पानी पिलाओ भाई, तो पानी कैसे पिलाओ, तो ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इससे अटैक करेगा, और ये भी इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक कर देगा, मतलब लोन पेयर का डोनेशन कर देगा बेटा अपने अपने लोन पेयर से। लेकिन देखो दुख की बात क्या है, दुनिया में कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो ज्यादा भावुक हो जाते हैं, है ना, और भावुक होकर करते हैं कि भावनाओं में बह जाते हैं और खुद घर का पैसा बाहर फेंक आते हैं, जैसे
हाँ, तो घर का पैसा जब ज्यादा बाहर फेंक आते हैं ना, तो वो भी क्या होते हैं, गरीब हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया सर, न्यूट्रल होगा कैसे, पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि लोन पे खर्च किया है तो उसमें आ गया पॉजिटिव। तो अभी आपको सिखाए थे, उसके पास ऑप्शन है H प्लस निकालने का, H प्लस निकालेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, H प्लस निकालेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन देखो और अच्छी बात, जैसे ही H प्लस का लॉस करेगा तो इसके H को ये गेन कर लेगा, ये H प्लस का लॉस करेगा तो ये O माइनस उसको गेन कर लेगा। तो यहां से आपका बनेगा क्या कंपाउंड, तो कुछ ऐसा बनेगा सर, क्या बनेगा, CH2 ध्यान से देखना, घबराना मत, जो बोल रहे उसको कंसंट्रेट होकर सुनना। ये O न्यूट्रल हो गया सर, H प्लस का लॉस कर दिया, ये जुड़ गया किससे, आयोडीन से। आयोडीन पे जो O माइनस था इसके H प्लस को लेकर क्या बन गया, OH। आयोडीन पे जो O माइनस था उसके H प्लस को लेकर क्या बन गया, OH बन गया सर। यहाँ डबल बॉन्ड O और OH एज यूजुअल लगा हुआ है। बस अब लास्ट पोजीशन पे आप आए हुए हैं। अब ध्यान से देखो इसकी बॉन्ड कैसे ब्रेक करते हैं, ये ध्यान से आपको सीखना है और तोड़ना है। तो देखो बेटा ध्यान से देखो, आपको क्या बनाना है, याद है ना, क्या बनाना है, ये कार्बन अलग होगा, ये कार्बन अलग होगा सर। तो देखो क्या बन रहा, आप जिससे बोलेंगे क्या सर, ये सिग्मा को ना आप शिफ्ट कर दिए यहाँ पे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, है ना, वो कहां चल जाएगा, आयोडीन पे, बिल्कुल सही। और ये जो सिग्मा है वो कहां चल जाएगा, इसके बीच में, है ना। तो जो जहां इंडिकेट कर रहा है ना उसको सेट करो बेटा। तो ये सिग्मा का हटा, ये दोनों कार्बन का रिलेशन खत्म, ये चला गया इसके बीच में। तो देखो ये कार्बन क्या बोला, ये कार्बन बोला हम है HH, एक ऑक्सीजन हमसे कनेक्ट था और उसके बीच में आ गया डबल बॉन्ड, तो हो गया C डबल बॉन्ड O। तब इसको सही तरीके से लिखें तो हो गया फॉर्मल्डिहाइड, बिल्कुल हो गया सर। ये कार्बन देखो, ये कार्बन बोला हम भी क्या है, HH, है ना, HH है। और अभी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, एक इलेक्ट्रॉन और आया एक पेयर, और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, तो ये बन गया SCHO, ये दो बन गया आपका। अब इसकी सिचुएशन, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल हो गया तो आयोडीन की सिचुएशन क्या है, H, H H H H3 I और 1 2 3 दिख रहा है, और 4, तो बनेगा H3I, सॉरी 4 बोले कि 3 बोले, देखो भाई 1 2 3, हाँ 4 ऑक्सीजन इसके पास है, ये दोनों तो इधर चला गया, तो सिंपल होगा क्या, H3iO4। आए समझ में, तो इस तरह से फॉर्म कर देगा बेटा, है ना। और H3iO4 का स्ट्रक्चर बन गया आपका, साइड हो गया ये, और आपका फॉर्मल्डिहाइड मिल गया। क्लियर है, तो आप इसको कॉपी कर ले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मैग्नीज आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं, तो मैं आपको पढ़ाया हूं तो आप इसको देखो अच्छे से। और मेरी टेंडेंसी है, आपको मैं गारंटी देता हूं, जैसे मैं इसके बाद रिडक्शन पढ़ेंगे, उसको चैप्टर पे आएंगे ना, क्या मजा आएगा चैप्टर की, जब आप रिएक्शन पढ़ेंगे अल्काइल हाइड्राइड का SN1 SN2, उसका ग्राफ बनाएंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, रेट निकालेंगे, क्या मजा आ जाएगा। जब रिएक्शन आप सीखेंगे ना तो आप कहेंगे काश ये रिएक्शन पहले भी पढ़े होते हम, बिल्कुल इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो आप इसको कॉपी कर ले बेटा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो वो एज चैप्टर आप पढ़ लेंगे, उसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं है। क्लियर है, जैसे आप पढ़ते हैं नाइट्रोबेंजीन को ना सर TnHCl क्या करता है, तोड़ देता है और NH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आपके पढ़ने हैं। कुछ और जैसे वैंडियम ऑक्साइड क्या करता है, वैंडियम ऑक्साइड आपका जो बेंजीन है ना, बेंजीन के ऊपर जो है OH को ला देता है। तो ऐसे कुछ और भी हम लोग एग्जांपल पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट था आपके कवर कर दिया मैं यहाँ पे। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिडक्शन, और रिडक्शन पढ़ेंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, और किसका रिडक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।